रियल एस्टेट के ब्रोकर को थप्पड़ मारने के इल्जाम में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा कर लिया गया दर्ज। बीजेपी मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र के खिलाफ मंगल को घरकेसर के पोचाराम में एक शख्स पर मुबैना तौर पर हमला करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नारापल्ली के रहने वाले 11 उपेंद्र ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रुकन पार्लियामेंट और उनके हामियों ने उन पर हमला किया था, जिसके बाद ईटेला राजेंद्र के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उपेंद्र ने अपनी शिकायत में इल्जाम लगाया है कि ईटेला राजेंद्र और उनके 30 से ज्यादा हामियों ने उस वक्त उन पर हमला किया जब वो पोचाराम म्यूनिसिपलिटी मेरचल मलकाजगिरी जिले के अक्षिला नगर में सिक्योरिटी ड्यूटी पर थे। वादे रहे कि गुज़िश्ता रोज ईटेला राजेंद्र ने एक रियल एस्टेट ब्रोकर को मुबैना तौर पर 149 एकड़ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने पर थप्पड़ रसीद कर दिया था। उत्तर प्रदेश के संभल में पीर के रोज रकमी लेन देन के तनाज़े में पुलिस स्टेशन में लाए गए फल फरोश 45 साल इरफान की मौत हो गई। इस खबर के बाद इरफान के रिश्तेदार पुलिस स्टेशन पहुंचे और हंगामा किया। लोगों के गुस्से को देखकर पुलिस एहलकार स्टेशन छोड़कर चले गए। बाददा आला हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को किसी तरह समझाया। पुलिस का कहना है कि इरफान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन उनकी बीवी रेशमा का इल्जाम है कि पुलिस उनके शोहर को जबरदस्ती स्टेशन ले गई और वहाँ उन पर तशद्दुद किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। मुतवफ़ी शख्स की अहलिया रेशमा का कहना है कि उनके शोहर पहले से बीमार थे और 2 दिन पहले ही अस्पताल से घर आए थे, लेकिन पुलिस ने उन पर इतना दबाव डाला कि वो जामिर ना हो सके। उन्होंने मुतालबा किया कि जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीआरएस के रुकन असेंबली पद्माराव गौड़ के कल्ब पर हमला हुआ। सिकंदराबाद के बीआरएस रुकन असेंबली पद्माराव गौड़ देहरादून के दौरे पर थे, जहां उनके कल्ब पर हमला हुआ। अरकान खानदान ने फौरी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने इंस्टेंट डाला। इस वक्त उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। एक आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी HCL टेक ने हैदराबाद में अपने IT ऑपरेशंस को वुसअत देने का ऐलान किया है, जिससे शहर में 5000 नई मुलाजिमतें पैदा होंगी। HCL टेक शहर में एक नया जदीद तरीन टेक सेंटर कायम करने जा रहा है। HCL टेक ने ऐलान मंगल को स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सरना इजलास के दौरान किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी, IT और सनत के वज़ीर D श्रीधर बाबू और HCL टेक के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर C विजय कुमार के दरमियान बातचीत के बाद कंपनी ने शहर के हाईटेक सिटी इलाके में 3,20,000 मुरब्बा फीट की सहूलत के मंसूबों की नकाब कुशाई की है। HCL टेक सेंटर कायम होने के बाद हैदराबाद में हजारों मुलाजिमतें पैदा होगी। इसके अलावा मईशत पर भी इसका मुस्बित असर पड़ेगा। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास हैदराबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना के आबपाशी अहदेदारों ने दरियाई कृष्णा के पानी पर रियासत की हिस्सेदारी पर अपने मौक़िफ़ से वाकिफ़ करवाया। दरियाई कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले पर दोनों रियासतों के दरमियान जारी तनाज़े की यकसोई के लिए कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड मसाई कर रहा है। बोर्ड ने तेलुगु रियासतों के मौक़िफ़ की समाअत की। रिवर मैनेजमेंट बोर्ड तेलुगु रियासतों की जानिब से पानी के इस्तेमाल की तफसीलात हासिल कर रहा है। तेलंगाना को शिकायत है कि पानी के इस्तेमाल के सिलसिले में आंध्र प्रदेश ने गुज़िश्ता 10 बरसों में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की है। वालिदैन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों पर खुसूसी नज़र रखें कि नौजवान कौम का असासा होते हैं। इन ख्यालात का इजहार ASP निर्मल राजेश मीना ने नुमाइंदे सियासत से जलील अजहर को आज उनके चैम्बर में एक खुसूसी इंटरव्यू देते हुए ये बात कहा। उन्होंने एक मिसाल देते हुए बताया है कि एक बेजुबान चिड़िया उस दरख्त पर अपना घोंसला तामीर नहीं करती जिस दरख्त के नीचे सांप का घर होता है। हम तो इंसान हैं, अपने बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए फिक्र करने की जरूरत है। कम उम्र लड़कों को मोटरसाइकिल चलाने से गुरेज करना और अपने नौनिहालों को हिदायत देना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, क्योंकि आए दिन सड़क हादसात में किसी माँ की गोद उजड़ रही है तो किसी का सुहाग उजड़ रहा है। जाने वाले की तो जान चली जाती है, लेकिन उनके वालिदैन पर जो गुजरती है इसका अंदाजा वही लोग कर सकते हैं। पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल पैरा है, लेकिन वालिदैन और शहरियों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों की शानदार मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो दे। राजेश मीना ने बताया है कि पुलिस बच्चा मजदूरी के सिलसिले में भी ठोस इक़दामात कर रही है। बच्चों को मुलाजिमत करवाने वालों के खिलाफ भी कानून सख्ती से निपटेगा। हमारा निस्बुल आइन है कि अमन व अमान की बरकरारी के साथ साथ गैर जरूरी सरगर्मियों में मुलव्विस नौजवानों को काउंसलिंग के जरिए भी सही राह पर लाना है।